सनावद के बलवाड़ा क्षेत्र के किसानों ने नहर का पानी नदी में छोड़े जाने की मांग को लेकर एनवीडीए के कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपा। ओंकारेश्वर परियोजना से नहरों का जाल नर्मदा के उत्तर तट से लगे हुए गांव और शहरों तक फैला तो है, परंतु नर्मदा का पानी लिफ्ट इरिगेशन के जरिए पाइपलाइन से मालवा के क्षेत्र को दिया जा रहा है। बीच में बलवाड़ा क्षेत्र के ग्राम गोबरी खेड़ा, जिगड़ी, जगतपुरा, लालपुरा, पारस खेड़ा, कदावलिया, पलासिया, लोंदी, बिरमाणा सहित अनेकों ग्रामों में पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो रही है। इस क्षेत्र से गई नहर का पानी वड़ाली नदी में अगर छोड़ा जाए तो इस क्षेत्र की लगभग 250 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी। इसी संबंध में उक्त गांव के प्रेम सिंह, सीताराम, सुरेश, रमेश बाबूलाल ने मंगलवार को दोपहर 1 बजे सनावद स्थित नर्मदा घाटी विकास विभाग के संभाग क्रमांक 8 के कार्यपालन यंत्री जितेंद्र सिंह राणावत को ज्ञापन दिया। राणावत ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाकर ही सिंचाई करने के लिए पानी दिया जा सकता है। नहरों का पानी नदी में छोड़ने का प्रावधान नहीं है। क्षेत्र के लिए सावेर परियोजना संचालित की जा रही है। उस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को पानी मिलेगा। अभी हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, इसलिए हम वड़ाली नदी में पानी नहीं छोड़ सकते हैं। आपने क्या बताया आपको? अभी हमने ज्ञापन यहाँ पे विभाग में दिया था, पर ज्ञापन में हमें इस साहब ने बताया हुआ है कि इस योजना से नदी में पानी नहीं छूट सकता है। वो इस हमारे एरिया में नहीं आता है। उनके लिए कोई नई योजना बन रही है, पर वो योजना बहुत समय बाद आएगी, जब तक हम पूरी तरह से त्रस्त है और किसान परेशान है। तो हमें इस 5 से 6 हज़ार हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सूखी पड़ी हुई है और किसान जुड़े हुए हैं। 15 गांव से वंचित है और वही नदी वापस आके नर्मदा जी में मिलती है। पानी नहीं मिला तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम आगे विधायक जी से भी मिलेंगे और डिपार्टमेंटों में जाके हमारा ज्ञापन करेंगे, और अगर फिर भी नहीं मिला तो हो सके हम आंदोलन भी हम में करें। जगतपुरा, कडवालिया, लखनपुरा, रामाना, पलासिया, झिगड़ी, ये सभी गाँव के हमारे साथ आए हुए हैं। नहीं, नदी में पानी छोड़ने का इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। और बलवाड़ा सिंचाई परियोजना है, अभी उसमें भी सभी कृषकों ने ड्रिप और स्प्रिंकलर नहीं लगाई है, इसलिए फ्लो से पानी लेते हैं, तो वहाँ पे भी अभी पानी कम पड़ रहा है। तो सर क्या ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाना जरूरी है? बिल्कुल, इन सभी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशंस में ड्रिप और स्प्रिंकलर, ये जितनी भी लिफ्ट इरिगेशन है सभी में ड्रिप में स्प्रिंकलर सिस्टम ही लगाना आवश्यक है। तो इसको लेकर किसानों से प्रचार प्रसार? बिल्कुल, सारा प्रचार प्रसार किया हुआ, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया, सभी चीज़ दिया, मॉडल बना के भी लगाया था, और इसके माध्यम के द्वारा सारे 34 गांव में प्रचार प्रसार करके और सभी लोगों को समझाइश दी गई थी। इस क्षेत्र के लिए कौन सी इरिगेशन शुरू की जा रही है सर, आप बताएं? अब ये जो अभी बलवाड़ा में तो जो सिंचित हो रही है, उसके अलावा जो बचे वाले गांव हैं बड़वा तहसील के, उसके तहत बड़वा में सावेर परियोजना में 13,000 हेक्टेयर में सिंचाई का प्रावधान हमने रखा हुआ है। उसके लिए सर्वेक्षण और आगे की कार्रवाई चल रही है। सनावद से आशिक अली की